हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्यूब रूट सिखाने वाला हूं, वो भी वैदिक मेथड से। ठीक है, तो जो आपने अभी तक सुना होगा वैदिक में कोई मैथ ट्रिक भी होती है, उसको आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं और उसी की मदद से आपको मैं क्यूब रूट सिखाने वाला हूं। तो अगर आप भी क्यूब रूट सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि सिर्फ 5 सेकंड में आप किसी भी क्यूब रूट का वर्ग बता सकते हैं कि ये कितने का क्यूब है। ठीक है, तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको 1 से लेकर 100 तक के बीच में सभी क्यूब रूट्स के बारे में अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 से लेकर 10 तक क्यूब लिखे गए हैं। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक क्यूब अगर आपको अच्छे से याद होते हैं तो आप 1 से लेकर 100 तक क्यूब के किसी भी संख्या का क्यूब बता सकते हैं कि ये जो संख्या दी है इसका क्यूब क्या होगा। ठीक है, तो आपको 1 से लेकर 10 तक क्यूब याद होना बेहद ज़रूरी है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, ऐसे करके मैंने 10 तक के क्यूब लिखे हैं। तो आप इन्हें एक बार अपनी कॉपी में लिख के याद कर सकते हैं, या फिर अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और जो इसका बेसिक रूल है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद हम इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे धीरे धीरे, कम संख्या से लेकर हम हाई लेवल तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं और मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे होता है और ये ट्रिक कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने जो ये क्यूब लिखे थे 1 से लेकर 10 तक, यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक क्यूब लिखे थे, यहाँ से मैंने कुछ निकाल के और यहाँ पर ये 1 से 10 तक का लिख दिया है। ठीक है, तो अब देखते हैं ये है क्या चीज़। तो देखिए जैसे कि 1 से लेकर यहाँ पर 10 तक क्यूब है, एक लगाना यहाँ पर भूल गया। 1 से लेकर 10 तक क्यूब है, तो देखिए पहले का क्यूब 1 तो यहाँ पर पहले का भी 1, दूसरे का क्यूब 8 तो यहाँ पर 2 का 8। ठीक है, तीसरे का क्यूब 27 तो मैंने तीसरे का आखिरी वाला अक्षर लिया है, जैसे कि यहाँ पर 7। वैसे ही यहाँ पे 4 लिया है लास्ट का, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 3 क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 3 है 3, 8 का 2 क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 2 है इसीलिए 2 लिया है, 9 का 9 लिया है क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 9 था, और 10 के लास्ट में 0 था इसीलिए यहाँ पर भी 0 लिया है। ठीक है, तो अब इसको मैं एक बार और आपको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या आपको याद करने वाली चीज़ है। तो देखिए सब तो सेम है। ठीक है, ये भी सेम है, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। ठीक है, ये भी सेम। जो अलग है वो है ये, देखिए जो अलग है वो है ये और ये वाला। ठीक है, इससे पहले जो मैंने एक क्यूब की वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि इसको याद कैसे करते हैं। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर 2 का 8 है तो यहाँ पर 8 का 2 है। ठीक है, यहाँ पर 3 का 7 है तो यहाँ पर 7 का 3 है। तो ये याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि दोनों का यहाँ पर उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको याद रखने के बाद करना क्या है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा आप देख सकते हैं मैंने इसको थोड़ा साइड कर दिया यहाँ पर। ठीक है, और इसके बाद मैं जो ये खाली एरिया बचा हुआ है ये वाला, इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और ये इसलिए यहाँ पर लगाया गया है ताकि आप अभी नए हैं इस ट्रिक में तो आप आसानी से इस ट्रिक को भी देख सकें और जो मैं बता रहा हूँ उसको भी आप समझ सकें कि कैसे इसमें से मैं ले रहा हूँ और कैसे यहाँ पर रख रहा हूँ। ठीक है, तो हम छोटे क्रम से आगे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ वो किसका लेता हूँ, क्यूब रूट ऑफ 2197। ठीक है, तो जो 2197 क्यूब रूट है, अब इसका पता लगाएंगे कि किसका क्यूब रूट है। तो देखते हैं, देखिए जैसे कि यहाँ पर 7 लिखा है तो 7 का क्यूब रूट क्या 7 का जो नंबर है यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 के आगे है 3, तो यहाँ पर हम 3 लेंगे। उसके बाद जो ये 3 नंबर है हमारे इनको हम काट देंगे। उसके बाद देखेंगे 2 से छोटा इसमें कौन सा नंबर है, तो 2 से छोटा हमारा 1 है और 1 के आगे का क्यूब 1 किसका क्यूब है, 1 का, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 और ये हमारा बन गया क्यूब रूट ऑफ 13 का। ठीक है, 2197 किसका क्यूब है, 13 का क्यूब है। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा आगे लेवल को बढ़ाते हैं और भी एग्जांपल्स देखते हैं। तो अब हम देखते हैं क्यूब रूट ऑफ 74088। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 74088। अब देखते हैं ये किसका क्यूब है। तो आप देख सकते हैं 8 के आगे क्या लिखा गया है, 2।
तो हम यहाँ पर 8 के आगे 2 लिख देंगे। उसके बाद ये लास्ट के 3 नंबर काट देंगे और 74 से यहाँ पे छोटा क्या है 64 और ये किसका क्यूब है 4 का, तो यहाँ पर आ गया 4। ठीक है, अब आप देख सकते हैं जैसे मैंने थंबनेल पे 5 सेकंड लिखा था, लेकिन ये 5 सेकंड से पहले ही हो जा रहा है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो 1 सेकंड या फिर 1 सेकंड से कम समय में आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको क्या करना है कि इस चीज़ को अच्छे से याद रखना है, 1 से लेके 10 तक क्यूब, और उसके बाद इस नंबर को याद रखना है। ठीक है, कि किसका चेंज होता है। तो यहाँ पर जैसा मैंने बताया था इसका चेंज होता है और इसका चेंज होता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब हम क्यूब रूट निकालते हैं 405। ठीक है, इसका 405 और 224। ठीक है, 224। अब देखते हैं ये किसका क्यूब है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे 4 है तो हम यहाँ पे 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 के आगे 4 लिखा है। उसके बाद ये लास्ट के तीनों को काट देते हैं, अब बच गया 405। अब यहाँ पे पता करते हैं कि 405 किससे छोटा है। तो ये देखिए 405 से छोटा क्या है 343, और ये किसका क्यूब है 7 का, तो यहाँ पर लिख देंगे 7। और आप देख सकते हैं ये 74 का क्यूब क्या होता है 405224। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम एग्ज़ाम्पल सबसे बड़ा जो आपको थंबनेल पर दिखा होगा, जिसको आपने क्लिक करके यहाँ पर आए हैं इसको जानने के लिए। तो देखिए यहाँ पर इसका हम निकाल लेते हैं अब 941। ठीक है, ये सबसे बड़ा है 192, लेकिन डरना नहीं है क्योंकि इसको भी हम उसी तरह से ही करेंगे। 2 के आगे लिखा था 8। ठीक है, तो हम यहाँ पर 8 लिख देंगे। उसके बाद इन तीनों को काट देंगे और इसका देखेंगे कि ये किससे छोटा है। तो देखिए 941 तो यहाँ पर है नहीं, लेकिन इससे छोटा क्या है 729, और इसके आगे क्यूब क्या है 9, तो ये हो गया 98 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको कोई और क्वेरीज़ है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा इसके रिगार्डिंग। और अगर आपको कोई और सुझाव है, अगर या कुछ और सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि एक भाई ने कमेंट करा था कि प्लीज़ मैथ ट्रिक के ऊपर वीडियो बनाइए, बहुत बार प्लीज़ लिखा था उन्होंने, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैंने बना दी वीडियो। अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप भी और भी कुछ सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि अगर आपकी कोई क्वेरीज़ होती है और आप कमेंट में लिखते हैं और मैं वीडियो बनाता हूँ उसके बारे में, तो आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना था। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।